इस 10 द्रव्य से संबंधित, जो 10 द्रव्य है इससे संबंधित जो हमारी ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं को एक नाम के साथ स्थापित किया गया, अर्थात इन ऊर्जाओं का एक नाम दिया गया। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। इसकी एक नंबरिंग दी गई। आकाश 1, वायु 2, अग्नि 3, जल 4, पृथ्वी 5, काल 6, दिशा 7, मन 8 और तम 0, आत्मा 9। तो इसे हम कॉल, इस ऊर्जा को द्रव्य के रूप में नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। और इस नंबरों को हमारे 10 उंगलियों पे प्रतिस्थापित किया गया, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि हर उंगलियों पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, ठीक, इन 10 उंगलियों पे स्थापित किया। फिर प्रतिस्थापित करने के साथ साथ इन सभी उंगलियों पे 2-2 प्रमुख आर्गन को स्थापित किया गया। 2 प्रमुख आर्गन को स्थापित किया गया, यानी बाथ जॉइंट पे यांग आर्गन और कफ जॉइंट पे इन आर्गन। यांग आर्गन बाथ जॉइंट पे और कफ जॉइंट पे इन आर्गन, जैसे कि लंग्स और एलआई, हार्ट और एसआई, लीवर, गाल ब्लैडर, किडनी, यूरिन ब्लैडर और स्टमक और स्प्लीन, स्पाइन और मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन और सेंटर ब्रेन केंद्र एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अतिरिक्त हमारे अंगूठे पे भी है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सलेटरी ऑर्गन और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन। ये सारे पॉइंट्स को आपकी उंगलियों पे स्थापित किया गया। और इन स्थापन का फायदा हमें ये मिला कि इन जगहों पे इनसे संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम को अपने वहां सही कर सकते हैं और जिससे संबंधित आपकी प्रॉब्लम है उससे संबंधित वहां मेथी स्ट्रिप दे करके या मैग्नेट का ट्रीटमेंट हमने बताया, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं। आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे कप जॉइंट है तो 0 हॉरिजेंटल हो गया, पित्त जॉइंट है तो 3 हॉरिजेंटल हो गया और बाथ जॉइंट है तो 6 हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम इस जॉइंट्स को अब देखेंगे तो जॉइंट्स पे आपका बात पित्त कफ भी आता है। ये हमने बताया था कल परसों की क्लास में, पहले दूसरे दिन की में भी बताया था और कल वाली क्लास में भी हम आपको इस चीज को बताए थे कि बात जॉइंट्स पे इसको प्रतिस्थापित किया गया। अब इन ऑर्गन्स को प्रॉपर रूप से माइक्रो सेंस में ट्रीटमेंट करने के लिए, जीर्ण से जीर्ण इससे संबंधित कोई रोग हो, क्रॉनिक रोग हो या एक्यूट रोग हो, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमने वर्टिकल मेरिडियन बताया और हॉरिजेंटल मेरिडियन बताया। जो ऑर्गन हमारे बाथ जॉइंट्स पे आते हैं, अलग अलग उंगलियों पे जो बाथ जॉइंट्स पे आते हैं, तो उसी उंगली के वर्टिकल पे उसका इलाज दिया जाता है। जो ऑर्गन हमारे कफ जॉइंट्स पे आते हैं उसी उंगली के हॉरिजेंटल जॉइंट्स पे, हॉरिजेंटल मेरिडियन पे आप उसका इलाज देते हैं। तो ये चीजें हमने समझा और इसी में हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप लोग इसको पीडीएफ देख करके प्रॉपर रूप से हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो मैंने समझाया है, कल मैंने लगाने की भी कोशिश की और आपसे लगवाने की भी कोशिश की और मैंने आपसे कहा कि इसको जरूर समझ के आइएगा, क्योंकि इसका अगला स्टेप जो है वो है स्पाइरल, त्रियक। त्रियक स्पाइरल है जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल को बना मिला करके बना है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल को मिला करके बना है। तो ऐसी स्थिति में त्रियक मेरिडियन जो होगा वो क्रॉनिक से क्रॉनिक रोग में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सफल मेरिडियन माना गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल सफल नहीं है, वर्टिकल हॉरिजेंटल भी सफल है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अलग मोड में देते हैं और स्पाइरल का ट्रीटमेंट अलग मोड में देते हैं। ठीक है, तो इनका महत्व अपने आप में अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए कि सिर्फ आपको एलआई का ट्रीटमेंट करना है, तो एलआई के किसी पार्ट पे ट्रीटमेंट करना है तो हमको स्पाइरल और हॉरिजेंटल लेने की जरूरत नहीं है, हमको सिंपल वर्टिकल से ही हो जाएगा। अब यदि लंग्स पे ट्रीटमेंट देना है तो आपको हमको हॉरिजेंटल लेना होगा। लेकिन लंग्स और एलआई, इस उंगली पे 2 आर्गन है, इन दोनों आर्गन का एक साथ ट्रीटमेंट करना है, तब फिर हमको स्पाइरल पे लेना होगा, तब हमें स्पाइरल पे ट्रीटमेंट करना होगा। ठीक है,
तो आपको हम इस स्पाइरल की तरफ चलते हैं और हम लोग शेयर करते हैं। ये हम लोग कल बता रहे थे बात पित्त कफ, इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने किया, बात पित्त कफ से संबंधित। और इससे संबंधित यानी कि जिस जॉइंट्स पे, हर उंगलियों में 3 जॉइंट्स है, तो ऊपर वाला जॉइंट वात, बीच में पित्त और नीचे कफ, और थंब में ऊपर वाला जॉइंट्स वात और पित्त और नीचे कफ जॉइंट। इसके अनुसार हम लोगों ने देखा है इसको। अब हम इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं जी। सर एक बार यहाँ पूछ रहे थे कि इसको जो मुझे बताना पहले, वो हाथ में जो जहाँ कलाई होता है वहाँ बताया गया था बात किस कब होता है, आप लोग में फिंगर बताते हैं, तो हमें कोई डिफरेंस पूछा है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। कलाई में बात पित्त कफ कैसे बताया गया था, और मुझे लगता है शायद कलाई में बात पित्त कफ के बारे में अभी नहीं बताया गया था, ये टंग में बताया गया था, ये जीभ से संबंधित पोर्शन में वहां बताया गया था, यहाँ नहीं जी। यहाँ हम इस उंगली के जॉइंट्स को रिलेट कर रहे हैं आयुर्वेद में। तो इसमें हम 3 जगह है, तो हर उंगलियों में 3 जॉइंट्स है, तो हर जॉइंट्स को बात पित्त कफ में जोड़ा गया है। अंगूठे में तो 2 ही है। हाँ, अंगूठे में 2 ही है, तो जो बात जॉइंट है इस पे आपका बात और पित्त एक साथ आ जाता है, और नीचे वाले जॉइंट्स पे कफ आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात पित्त कफ के बाद आते हैं स्पाइरल पे। स्पाइरल को देखने के लिए हमें समझना होगा, और सबसे सुंदर समझने के लिए, जैसे देखिए मेरा ये चल रहा है, ये उंगलियों पे देखिए आपकी वर्टिकल मेरिडियन भी प्रॉपर रूप से बनाया गया है, और हॉरिजॉन्टल को भी प्रॉपर रूप से दर्शाया गया है। यानी एक जो ग्राफ देखता है उस ग्राफ के अनुसार इस स्पाइरल को देखते हैं। ठीक है, और इस स्पाइरल को देखते समय ये ग्राफ के अनुसार देखा जाता है, और इसमें आपको एक जीरो स्पाइरल दिखाया गया है, जीरो स्पाइरल दिखाया गया है। तो जीरो स्पाइरल का मतलब ये होता है कि ये किस प्रकार से चलेगा। ये जीरो स्पाइरल जो होगा, स्पाइरल का मतलब ये होता है कि जिग जैग, जैसे हमने बताया ना, जिग जैग चलेगा, और अलग अलग तरहों पे इस पे। अब स्पाइरल का मतलब होता है कि जो वर्टिकल को भी मैनेज करे और हॉरिजॉन्टल को भी मैनेज करे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को लेकर के चले, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे इन ऑर्गन आता है और वर्टिकल पे यांग ऑर्गन आता है। तो उसके अनुसार जब ये स्पाइरल की बात आती है, तो स्पाइरल में देखिए ये चित्र है आपका, जैसे अंगूठे पे दिखाया गया, तो अंगूठे पे प्रॉपर रूप से आपका एक ग्राफ की तरह से पेज बना हुआ है। ठीक, इसमें आपका हॉरिजेंट वर्टिकल भी बना हुआ है, हॉरिजेंटल भी प्रॉपर रूप से बना है। इसी तरह इस उंगली में भी इसी तरह से बना हुआ है। अलग देखेंगे तो यहाँ देखिए ये हॉरिजेंटल बना हुआ है, दूसरी उंगली में सिर्फ वर्टिकल बना के देख सकते हैं। लेकिन जब स्पाइरल यूज करेंगे तो स्पाइरल का ट्रीटमेंट हम जो करेंगे वो हम आगे बताएंगे। लेकिन स्पाइरल में 10 बिंदु कैसे मिलते हैं, स्पाइरल में 10 बिंदु कैसे मिलते हैं, क्योंकि हमने जो आपको बताया है उसमें ये बताया कि वर्टिकल पे सीधे सीधे 10 बिंदु मिल जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल पे क्षैतिज राउंड में रिंग आर्डर में आपको 10 बिंदु मिलते हैं। लेकिन अब आपका ये स्पाइरल जब आएगा तो इसमें 10 बिंदु कैसे आएंगे। तो जीरो स्पाइरल पहले हम करते थे ना, 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, इसकी जगह हम यदि 0 वर्टिकल की बात करते हैं तो ये हम कैसे समझेंगे। और इस चीज को देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके एक और आपको ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ दिखाते हैं।
सर आप म्यूट हो गए, सर आपकी आवाज। सॉरी, आवाज आ रही होगी अब। तो ये सारी चीजें जो ऊपर डिटेल लिखी थी वो हमने अलग कर दिया। यहाँ एक चार्ट बनाया गया है और इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि स्पाइरल ये है, ठीक है, ये स्पाइरल है, वन स्पाइरल। तो वन स्पाइरल का जो बिंदु लगेगा वो कैसे लगेगा, फर्स्ट स्पाइरल का फर्स्ट बिंदु कहां होगा, तो ये आपको यहां बताया गया है कि फर्स्ट बिंदु का फर्स्ट स्पाइरल जो होगा, बिंदु जो होगा, फोर्थ वर्टिकल के एक नंबर हॉरिजेंटल पे होगा, फोर्थ वर्टिकल के एक नंबर हॉरिजेंटल पे होगा। फर्स्ट स्पाइरल का जीरो कहां होगा, तो एक वर्टिकल के, फर्स्ट वर्टिकल के एक नंबर हॉरिजेंट जीरो नंबर पे ये जीरो होगा, ठीक है। ऐसे टू लगेगा तो कहां होगा, जीरो वर्टिकल के जीरो हॉरिजेंटल पे। थ्री लगेगा तो कहां लगेगा, टू वर्टिकल के थ्री हॉरिजेंटल पे। थ्री लगेगा तो कहां लगेगा, सिक्स कहां लगेगा, थ्री वर्टिकल के सिक्स हॉरिजेंटल पे। और सेवन लगेगा वो सिक्स वर्टिकल के सेवन हॉरिजेंटल पे। नाइन होगा सेवन वर्टिकल के नाइन हॉरिजेंटल पे। एट होगा नाइन वर्टिकल के एट हॉरिजेंटल पे। और फाइव होगा एट वर्टिकल के फाइव हॉरिजेंटल पे। फोर होगा फाइव के फोर हॉरिजेंटल पे। और फोर्थ के वन पे मैंने आपको बताया ही। मैंने ये एक चार्ट वन स्पाइरल का दिखाया। ऐसे यदि सेकंड का लेते हैं या थर्ड का लेते हैं तो ये पूरा चार्ट बना के आपको रखा गया है। आप इसको देख करके यहां समझ सकते हैं कैसे बनना है। एक और मैं आपको समझा दूं, इसको दिखा दूं और समझा दूं तो समझ में आ जाए। जैसे थर्ड स्पाइरल आपको लगाना है तो थर्ड स्पाइरल के 10 बिंदु जो लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, सबसे पहले जीरो देखते हैं। तो थर्ड स्पाइरल का जो जीरो बनेगा वो थर्ड वर्टिकल के जीरो हॉरिजेंटल पे बनेगा, ठीक है। थर्ड वर्टिकल के जीरो हॉरिजेंटल बनेगा। और इसमें जो वन लगेगा, थर्ड का वन लगेगा, ये थर्ड का वन है, सेकंड वर्टिकल के वन हॉरिजेंटल पे लगेगा। सेकंड वर्टिकल के वन हॉरिजेंटल पे, क्योंकि वन लग रहा है तो वन हॉरिजेंटल पे ही लगेगा। लेकिन वर्टिकल कौन सा होगा, सेकंड हो जाएगा, वर्टिकल बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम जैसे थ्री लगाना है तो थ्री बिंदु कहां होगा, सेवन वर्टिकल के थर्ड हॉरिजेंटल पे। एट लगाना है तो एट कहां होगा, फोर्थ वर्टिकल के एट हॉरिजेंटल पे। पॉइंट बनेगा वही उसी हॉरिजेंटल पे, जो बिंदु होगा उसी हॉरिजेंटल पे जाएगा, लेकिन वर्टिकल हमारा बदल जाएगा। और ये बदलने का कारण कहां से आता है वो हम आपको नेक्स्ट उसमें बताते हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये आपके चार्ट्स हैं। ये बॉडी पे ये स्पाइरल चल रहा है आगे और पीछे, ये आगे चल रहा है और ये पीछे चल रहा है। तो पीछे इसलिए क्योंकि पीछे आपका 5 6 7 8 9 होता है, आगे 0 1 2 3 4 होता है, ठीक है। तो अब यदि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में यहां जीरो आ गया तो जीरो वर्टिकल, जीरो हॉरिजेंटल, सॉरी जीरो स्पाइरल का वन कहां जा रहा है, देखिए यहां कहां लग रहा है, वन वर्टिकल के वन हॉरिजेंटल पे। जीरो का वन वर्टिकल के वन हॉरिजेंटल पे। और टू कहां लग रहा है, टू वर्टिकल के टू हॉरिजेंटल पे। थ्री कहां लग रहा है, थ्री वर्टिकल के थ्री हॉरिजेंटल पे। फोर कहां लग रहा है, फोर वर्टिकल के फोर हॉरिजेंटल और फाइव पे फाइव हॉरिजेंटल। सिक्स पे सिक्स वर्टिकल और सिक्स हॉरिजेंटल। सेवन सेवन वर्टिकल सेवन हॉरिजेंटल। एट एट वर्टिकल एट हॉरिजेंटल। और नाइन्थ नाइन्थ वर्टिकल नाइन्थ हॉरिजेंटल। ये कोरिलेशन है कि जो वर्टिकल होगा वही हॉरिजेंटल होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो स्पाइरल में। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ जीरो स्पाइरल में ये कोरिलेशन है, अन्यथा बाकी सभी स्पाइरल में वर्टिकल और हॉरिजेंटल बदल जाएगा, वर्टिकल और हॉरिजेंटल बदल जाएगा। कारण ये होता है कि इस लाइन में जो आपको लिखा रहता है 0 1 4 5 8,
इस लाइन में लिखा 2 3 5 6 7 9 ये है। तो ये आपको इस क्रम में लिखा हुआ है, ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। 0 के एक तरफ 2 आता है और एक तरफ 1 आता है। 1 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2 और फिर 0। ये 10 जो राउंड हमारा है चारों तरफ, ये वर्टिकल्स के, ये आपको मिल जाते हैं। और इनको मिलने के बाद जब हम इन बिंदुओं को लगाते हैं तो उस समय लगाते समय जो स्पाइरल लगाते हैं, जो स्पाइरल लगाते हैं उसी वर्टिकल पे वो 0 हो जाता है। यदि 0 स्पाइरल लगाएंगे तो 0 वर्टिकल पे 0 हो जाएगा। यदि थर्ड स्पाइरल लगाते हैं तो थर्ड वर्टिकल पे ही यहां 0 हो जाएगा। थर्ड स्पाइरल का 0 कहां आएगा? थर्ड वर्टिकल के 0 हॉरिजॉन्टल पे। अब यदि यहां 0 आ गया तो इसके इधर 1 यहां आ जाएगा। कहां? 2 की जगह 1 आ जाएगा, 0 की जगह 4 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा, 4 की जगह 8 आ जाएगा और 5 की जगह 9 आ जाएगा। ऐसे 3 पे 0 आ गया तो 6 की जगह 2 आ जाएगा और 7 की जगह 3 आ जाएगा, 9 की जगह 6 आ जाएगा और 8 की जगह 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। कौन बोल रहा है? आवाज आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कब आप लोग ऑन कर देते हैं, फिर मुझे सेट से पीछे आना पड़ता है। ध्यान रखिए इसको। तो ये हमारा 0 का हो गया। ऐसे थर्ड में हमारा बदल जाएगा। तो जब थर्ड के पास यहाँ 0 आ जाएगा तो हम थर्ड का भी देख लेते हैं कि थर्ड स्पाइरल कैसे लगे। यहाँ 0 का आपको मिल गया। ये कोरिलेशन है कि 0 में 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, जहां कटेगा वहां उसका 1 हो जाएगा। 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल। तो ये ओरिजिनल हमारा जो वैल्यू है वो मिल गया। ये पोर्शन तो हर जगह काम करेगा, लेकिन जब 0 आता है तो 0 के अगल बगल के पॉइंट्स बदल जाते हैं। 3 यहाँ आ गया तो 3 की जगह 0 आ जाएगा, तो इसके अगल बगल जो 2 और 6 है ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 के एक तरफ 2 और एक तरफ 1 होता है। उसके अनुसार हम देखेंगे। तो हम एक ट्रीटमेंट देखते हैं, तब फिर हम चलते हैं। ये आपका स्पाइरल दिया हुआ है, 0 स्पाइरल। तो देखिए 0 यहाँ शुरू हुआ, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 2 के सामने 3 यहाँ आ गया और 4 यहाँ आ गया। क्योंकि ये 5 बिंदु आगे होते हैं। फिर हम यहाँ आ जाएंगे इसके जस्ट नीचे। ये देखिए इंडेक्स फिंगर। तो वहां जो 4 बीता था तो 4 5 यहाँ आ गया और फिर यहाँ 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया और फिर इधर 8 आ गया, 5 के बगल में 8। ये 8 वर्टिकल है और ये 9 हो गया। ये चीज हर उंगलियों में दिखाया गया है और इसको देख करके समझ सकते हैं। फिर हमारा ये जो पोर्शन है इसको और आगे देखते हैं। थर्ड स्पाइरल। ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, अभी 2 और 1 छोड़ दिया हूं समझाने के लिए कि थर्ड जब हम बता रहे थे तो थर्ड यहाँ थर्ड आ जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए थर्ड पे 0 आ गया। अब 1 इसके बगल में, इधर 1, यहाँ 1 पे 1, क्योंकि ये 2 की जगह 1 हो गया, सेंस हो गया, चेंज हो गया। ये यहाँ चेंज नहीं किया गया, ये ओरिजिनल नंबर लिखा गया। लेकिन एक और नंबर आप कॉपी पे लिख करके इसको सही करेंगे समझने के लिए। यहाँ यदि 0 हो गया तो ये इसका 1 कहाँ आएगा? 2 के 1 पे, और 2 कहाँ आएगा? 6 के 2 पे, 3 कहाँ आएगा? 7 के 3 पे, 4 कहाँ आएगा? 0 के 4 पे, 5 कहाँ आएगा? 1 के 5 पे, 8 कहाँ आएगा? 5 के बाद 6, 6 कहाँ आएगा? 9 के 6 पे, 7 कहाँ आएगा? 8 के 7 पे, और 4 के 8 पे 8 आएगा, और 5 के 9 पे 9 आएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स बदल गए। बदले कि नहीं? यहां हम क्या लिखेंगे? यहां 3 की जगह यहां 0 लिख देंगे, 3 की जगह 0 लिख देंगे। यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 के इधर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 1 हो जाएगा, 0 की जगह 4 हो जाएगा,
1 की जगह 5 हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा, 5 की जगह 9 हो जाएगा, 8 की जगह 7 हो जाएगा, और 9 की जगह 6 हो जाएगा, 7 की जगह 3 हो जाएगा, और 6 की जगह 2 हो जाएगा। ये नंबरिंग आप पेपर पे बना करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये स्पाइरल की वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर हुआ? हम थोड़ा पीछे फिर चलते हैं। ये 1 पे, अब देखिए पहले जो 0 लगा रहे थे, 0 की जगह 1 में स्पाइरल, यदि 1 स्पाइरल लगाएंगे तो 1 स्पाइरल पे हमारा क्या बिंदु आएगा? अब 1 पे 0 हो जाएगा, और 1 स्पाइरल का 1 कहां लगेगा? 4 के 1 पे। 2 कहां लगेगा? 0 के 2 पे। 3 कहां लगेगा? 2 के 3 पे। 4 कहां लगेगा? 5 के 4 पे। 8 कहां लगेगा? 5 कहां लगेगा? 8 के 5 पे। ये 5 हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 8 वर्टिकल हो गया। किसका? 1 स्पाइरल का। 6 कहां लगेगा? 3 के 6 पे। 7 6 के 7 पे, और 8 जो लगेगा वो लगेगा 9 के 8 पे, और 9 जो लगेगा 7 के 9 पे। ये हमें समझना होगा, और इस समझने का सबसे सुंदर तरीका वही है कि आप जिस स्पाइरल को ले रहे हैं, जैसे 1 स्पाइरल लिए तो इस 1 पे यहां 1 की जगह 0 कर दीजिए, 0 लिख दीजिए, और जैसे यहां 0 लिखेंगे तो इसके एक तरफ 1 हो जाएगा और एक तरफ 2 हो जाएगा। 2 की अपनी तरफ 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यदि यहाँ हम 0 लिख दिए तो एक तरफ यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 4 की जगह 1 हो जाएगा, 5 की जगह 4 हो जाएगा, और 8 की जगह 5 हो जाएगा, और 8 कहाँ जाएगा? 9 की जगह, और 9 कहाँ जाएगा? 7 की जगह। इस तरह से ये बदल जाएगा पोजीशन। तो ये पोजीशन बदलने में आप एक बार जब ग्राफ पे ये बनाएंगे और बना करके लिखेंगे तो आपको ये क्लियर कट मिल जाएगा पोजीशन। जैसे हम इसको देख भी रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 पे देखिए 0 हो गया। अब 1 का स्पाइरल का 0 यहाँ आएगा,